अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स है। तो यहाँ पर आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका बेस क्या है। वो कहते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है एक्स की पावर या एक्सपोनेंट n इक्वल्स a। तो इसमें जो शराइत हैं वो ये हैं कि जो इस सिचुएशन में n है, इफ़ n इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आपको पता है क्या होता है। तो अगर एक n जो सा है वो पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन ज़ीरो, और जो सा x है वो हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है उसके अंदर जो से है हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल हर चीज़ आती है। तो x जो और a हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं और n जो सा है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है इसका मुराद क्या है, इससे मतलब क्या है। वो कहते हैं कि x जो है उसको n इक्वल x की पावर या x के एक्सपोनेंट n इक्वल्स a। तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो अपने आप से nth दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और वो आंसर जो है वो a के इक्वल जाएगा। मीन्स हम इसको ना नंबर में ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कि यहाँ पर हम 3 रखते हैं, इक्वल्स हम यहाँ पर 9 करते हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर मतलब 2 है, तो इसका मतलब कि 3 जो है वो अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 9। तो इस तरह यहाँ पर जो ये 3 है ये हमारे पास x हो गया, ये जो 2 है ये हमारे पास n हो गया, और ये 9 जो है ये हमारे पास a हो गया। तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, x इक्वल्स a का nth रूट और x इक्वल्स a का एक्सपोनेंट 1/n। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो कहते हैं कि जो x है वो तो हमारे पास यहाँ पर चलें x आ गया, a का हम रूट लेंगे। मतलब a के हमने रूट, आपको पता है जड़ कहते हैं, और जो मतलब शुरू में आके होती है शॉर्ट सी। तो हमने जब a का रूट लेना है, nth रूट लेना है मतलब, तो वो हमारे पास x आएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमने अगर इसका a का रूट हम nth रूट ले रहे हैं तो हमने उसको स्क्वायर भी nth ही रखा था, n ही रखा था। जैसे अपनी वही एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर 9 था, तो हम इसका अगर nth रूट लें तो वो हमारे पास x आए। तो यहाँ पर हमने 2 रखा था, n मतलब हमारा 2 था, तो यहाँ पर भी n हमारा 2 होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये n का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे 3 इक्वल्स 3 होगा ये इसका रूट लेके, तो ये जो हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास एक फॉर्म होगी, इसको हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। ये जो सी फॉर्म है जिसके अंदर ये रेडिकल यूज़ हो रहा है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी। और दूसरी फॉर्म जो सी है वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें देखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल्स 1/n। 1 ओवर में कोई चीज़ आ जाए तो उसका मतलब ही आधा होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही रूल है। तो इस यहाँ पर हम यही चीज़ देखें तो सिंपली हमने क्या करना है, ये 3 है तो हमने 9th को 1/2 कर देना है। तो ये चीज़ जो सी है 9 1/2 ये इक्वल है इसके। मीन्स के अगर ये रेडिकल फॉर्म उसकी ये है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक रूल ही आ जाता है कि nth रूट ऑफ a है तो वो उसकी पावर भी बन सकती है, लेकिन वो 1 ओवर में बन जाएगी पावर। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले अपने रेडिकल को डिस्कस करते हैं, रेडिकल फॉर्म को, कि उसके अंदर बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास है अपनी हमारी रेडिकल फॉर्म। तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पर x जो सा है वो रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है और n पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर ये जो साइन है, ये जो हम साइन लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो सा है ये हमारे पास रेडिकल साइन आ जाता है। रेडिकल साइन ये हम यूज़ करते हैं, तो इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास एक आती है नई चीज़, यहाँ पर इसके ऊपर जो लिखी जाती है n, मीन्स यहाँ पर इस तरह, ये तो हमारे पास रेडिकल साइन हो गया। अब ये n जो सा है, इस सिचुएशन में हम इसको इंडेक्स कह देते हैं, ये हमारे पास इंडेक्स आ गया। उसके बाद हमारे पास है आती है एक चीज़ जो इसके अंदर आए, ये a है एग्जाम्पल, ये इसके अंदर मौजूद है, तो ये जो a हमारा होगा a, इसको हम कह देंगे रेडिकेंट, तो ये हमारा रेडिकेंट हो गया। तीन चीज़ें आती हैं, x जो सा है वो हमारा रियल नंबर ही होता है, और वो जो सा है उसको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो सीधा सा अकेला है, x कोई भी नंबर हो सकता है। तो रेडिकल साइन, उसके साथ हमारे पास इंडेक्स आ गया, और जो सा इन रेडिकल साइन के अंदर चीज़ होगी वो हमारे पास रेडिकेंट आ जाएगी। ये जो इंडेक्स होता है ये हमें बताता है कि जो x नंबर है वो कितने टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 2 रखें, जैसे यहाँ पर हमने 2 रखा, तो ये 2 हमें ये बता रहा था कि ये जो सा 3 है ये इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो सा हमारा रेडिकेंट है वो आ रहा है। तो ये थी हमारी रेडिकल फॉर्म। तो यहाँ पर देखें कि जो सा हमारे पास स्क्वायर रूट, हम इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट हम कहते हैं, सिंपल अगर ये लिखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जैसे बताया कि ये चीज़ जो सी है ये अमूमन ऐसे ही होती है, क्योंकि वन जो सा है, वन अगर हम सिंगल रूट लें तो उसका कोई मीन नहीं आता, मतलब 1/1 तो वो एक ही चीज़ बनती है। तो हम जो सा रूट से स्टार्ट करते हैं वो 2 से करते हैं, स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट होता है ये हम इसको इसी तरह लिख देते हैं। उसके बाद इसी तरह हमारा क्यूब रूट होता है, फिर इसी तरह 4th रूट और 5th रूट, और यहाँ पर इसी तरह ये चलते हैं। अब ये जो सा इंडेक्स होगा ये हमें बताएगा कि जो हमारे पास x नंबर है वो कितनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर मौजूद रेडिकेंट जो सा है वो आंसर आ रहा है। तो ये था हमारा रेडिकल फॉर्म। उसके बाद हमारी फॉर्म आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जैसे हमने बता दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडिकल फॉर्म, और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें पता है हमारे पास एक्सपोनेंट्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये n है, ये इस वक्त एक्सपोनेंट का काम कर रहा है, तो बेसिकली अगर वो 1 में आ जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो वो भी होगा, तो एक्सपोनेंट ही हमारे पास। तो ये x इक्वल्स a1/n जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसमें भी देखें तो ये जो n है ये हमारे पास इंटीजर है, a हमारे पास रियल नंबर है, x जो सा है वो भी हमारे पास रियल नंबर है। तो जो सा है इसमें इतनी मेहनत नहीं होती, इसमें सारी क्या कहते हैं वैल्यूज़ वही होती हैं। इसमें जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा रेडिकेंट या इंडेक्स या रेडिकल फॉर्म या इस तरह, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर सिंपली हमने, अगर हमें रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का कहा जा रहा है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो हमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास 4 है और ये इक्वल्स है 16 के रूट के। अब यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि जो सा हमारा स्क्वायर रूट होता है उसको हम अगर स्क्वायर ना भी लगाएं तो वो इक्वल होता है, हम यहाँ पर चलें लगा लेते हैं। अगर हम ये 2 ना भी लगाएं तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास हो गई रेडिकल फॉर्म। अब अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे 4 इक्वल्स 16, तो इसको 1 जितना हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स बताया गया था वो हमने लिख देना 2। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई और ये हमारी रेडिकल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर अगर बिल फर्ज ये हमारे पास 2 की जगह 3 आता तो हमने यहाँ पर 3 लिख देना था। कुछ भी यहाँ पर आता, मतलब रेडिकल साइन में अगर यहाँ पर 5 भी है तो हमारी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 बन जाएगा। ये था हमारा रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके बाद कुछ रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको देखते हैं।
उनको हम बुक से ही डिस्कस करते हैं। इजी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि ए और बी जो उनसे हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, एम और एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो उसके लिहाज से हम वो बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हमने nth रूट लिया है। इसको यहाँ पर देखते हैं। वो कहते हैं कि ये ए और बी, इसका हमने nth रूट लिया, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उनका nth रूट लिया है, तो वो हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मीन्स हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका हम nth रूट ले रहे हैं। nth रूट मीन हम एन नंबर यहाँ पे हम कोई भी लिख सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 6 7 इस तरह। ये जनरल फार्मूले के तौर पे हमारे पास n यूज़ होता है। अब अगर हम इसका nth रूट ले रहे हैं तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, मीन्स इस तरह से। अब इसका मतलब एक ही है हमारे पास, जो उनसे ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये इक्वल ही है। ये हमारा पहली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि जिसी तरह मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह अगर वो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसका हम nth रूट ले रहे हैं तो वो भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं। यही एग्जांपल को देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 था और उसका nth रूट था, मतलब n मीन कोई भी, जैसे बताया आपको, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह हम इसको 2 nth रूट और 3 nth रूट लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख लिया। तो ये हमारे पास पहली हो गई। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका रूट सेम है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, और इसी तरह अगर उनका रूट सेपरेट होगा तो हम उसको सेम भी कर सकते हैं। ये चीज़ इक्वली होगी, मतलब अगर आपको ये चीज़ दी जाए तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये है तो ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह डिवाइड हो रहा है, अगर आपको सेपरेट दिया है तो आप उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, और अगर इकट्ठा है तो सेपरेट भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पे मैटर करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आती है, देखते हैं उसको। वो कहते हैं, थर्ड वाली देखते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ए नंबर है, उसका रूट लिया जा रहा है, एम हो गया, और उसका दोबारा से रूट लिया जा रहा है, एन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, मीन्स के एक चीज़ का दो दफ़ा रूट लिया जा रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको लिखते हैं ऐसे। ये चीज़ है। अब वो कहते हैं कि एक चीज़ का दो दफ़ा रूट लिया जा रहा है तो हम उसके जो से इंडेक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा लिख सकते हैं। जैसे ए है तो हमने इसको यहाँ पर एम एन लिख दिया, मीन्स एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसका भी रूट लिया जाता है, ए का रूट लिया गया, उसके बाद दोबारा से रूट लिया गया, तो हमने उनकी जो से इंडेक्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया और रूट एक दफ़ा ले लिया। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। हम लेट करते हैं एम को 2, एन को 3 और ए हमारे पास जो है वो 5 है। तो हम देखें कि 5, इसका रूट लिया हमने 2 और फिर से रूट लिया 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 रूट 3 इंटू 2 मीन्स 6 आ गया। तो हमने देखा कि सेपरेट थे, हमने उनको मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा रूट ले लिया। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमारे पास आती है चौथी प्रॉपर्टी। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर देखें ए एम है, ये हमारे पास सिर्फ ए और एम को देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और उसके ऊपर हमने रेडिकल फॉर्म यूज़ कर दी। अब देखें तो यहाँ पर पहले हमारे पास जो ए है वो एक्सपोनेंट यूज़ कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर रेडिकल है। लेकिन हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको रेडिकल को पहले ले आएँ और हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो बाद में हो जाए। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी। मीन्स कि अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखा था हमने
हम इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी है कि अगर एक नंबर जो सा है उसका हमारे पास एक्सपोनेंट दिया गया है और उसका हम फिर रूट ले रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि पहले रूट ले लें और फिर उसका स्क्वायर ले लें। मतलब स्क्वायर मीन्स हम उसको जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्यूब है या फोर्थ है या स्क्वायर है, जो भी है वो कर लें। अगर रेडिकल पहले यूज़ हो रहा है और एक्सपोनेंट बाद में यूज़ हो रहा है, तो हम उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि रेडिकल बाद में हो जाए, एक्सपोनेंट पहले हो जाए, या इसका उलट जैसे भी होगा उस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो आती है कि ए का nth रूट है, nth ए का स्क्वायर है और उसके बाद nth रूट है, तो वो हमारे पास सिर्फ ए बचेगा। मतलब कि यहाँ पर हम एक नंबर के हिसाब से देखें तो 3 है, 3 का हम स्क्वायर ले रहे हैं और फिर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो वो जो सा है वो 3 के इक्वल होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह हुआ कि 3 का स्क्वायर लिया हमने, मतलब कि हमने उसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 दफ़ा, और फिर हम रूट ले रहे हैं उसका कि वापस हम उसका जड़ फाइंड कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आता है। तो वो भी हमारे पास जो सा है वो 3 ही था, तो हमने उस रूट को उस स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया, तो वो हमारे पास सिर्फ 3 बच गया। अगर हम इसको यूजिंग द फार्मूलाज सॉल्व करें तो हम ऐसे देखेंगे कि 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 3 9 होगा, और फिर जब 9 का हम रूट लेंगे तो वो भी हमारे पास 3 ही आएगा। तो ये 9 लिखने से बेहतर ये होता है कि आप देखें कि इसके अगर यहाँ पर इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम है तो आप उनको कट आउट करके सिर्फ जो हमारे पास रियल नंबर है वो लिख दें। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आपके पास 10 की पावर अगर आपको एक्सपोनेंट 5 दें और रूट पे उसका 5 कर दें, तो आप इसको सिर्फ 10 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर उसका एक्सपोनेंट भी 5 है। मतलब 10 ने 5 टाइम 10 से मल्टीप्लाई होना है, और फिर जब उसका 5th रूट लेंगे तो वो भी 10 आएगा, तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 जो से हैं वो लॉज हो गए उसके। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।